नाज़रीन मोहतरम आदाब, मैं हूं सैयद नियाज़ शाह। खबर दिखा रहे हैं पुंछ से। पुंछ में इंडोर स्पोर्ट्स हॉल बनाया गया है जिस पर गवर्नमेंट की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। इस इंडोर स्टेडियम को यहां पर बनाने का वाहिद मकसद ये है कि यहां इसके अंदर पुंछ के खिलाड़ी इंडोर गेम्स खेल सकें, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि यहाँ पर प्लेयर्स पहुँचते हैं मगर इंडोर हॉल बंद रहता है। आज यहाँ पर पहुँचे कुछ प्लेयर्स ने हमारे साथ बात करते हुए कहा कि अक्सर ये इंडोर स्टेडियम बंद रहता है जिसकी वजह से हमें दिक्कतों से दो चार होना पड़ता है। इन प्लेयर्स ने कहा कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ उनकी फलाह और बहबूद के लिए बनाई गई है तो फिर वो उनके काम क्यों नहीं आती। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ का जितना भी अमला है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती कि वो इसे हमारे लिए खोलें और हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें। वहीं इन लोगों ने कहा कि आज बारिश का बहाना, कभी सर्दी का बहाना और कभी किसी बहाने से इस इंडोर हॉल को बंद कर दिया जाता है। इन लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया पुंछ और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू व कश्मीर से अपील की है कि पुंछ स्पोर्ट्स स्टेडियम के मुलाजमीन को मुतनब्बे किया जाए कि वो इंडोर स्पोर्ट्स हॉल को खिलाड़ियों के लिए खुला रखें। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आपका नाम? फैसल। फैसल जी, बताएं क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की परेशानी आपको आ रही है? ये जो यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम यहाँ पे खुला हुआ है, ये बच्चों के लिए खुला है, लेकिन बच्चे आते हैं यहाँ पे सफ़र होते हैं किस वजह से कि कभी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है किसकी। जो यहाँ पे खोलने का टाइम हर दिन खुला रहना चाहिए। जो जितने भी इंडोर जहाँ स्टेट में आप देखोगे उनका टाइम है जो सुबह मॉर्निंग से 6 बजे से लेकर 10 बजे तक है। फिर जो इवनिंग का टाइम है वो 4 बजे से लेकर 10 बजे तक है। लेकिन ये वाहिद एक यहाँ पे हमारे पुंछ में इंडोर स्टेडियम खुला है जो आज 10 साल के बाद खुला है। 2011 में इसको खुलना था, इसका आया था कि ये खुलेगा, लेकिन ये 9 साल के बाद यहाँ पे खुला है। लेकिन आज आप देख रहे हो कि यहाँ पे खुलने के बावजूद भी ये बहाने से क्या कहते हैं कि जी यहाँ पे खुलेगा नहीं। ये पर्सनल कॉज के लिए इन्हें रखा हुआ है। क्या जिसको इन्हें चाबी दी है ये वही खोल सकता है। एक चाबी इसके जो यहाँ पे मैनेजर है निर्दोष साहब उनके पास है, दूसरी चाबी सीटी साहब के पास है जो टेबल टेनिस के हैं, जितने भी है यहाँ पे उनके पास। बाकी यहाँ पे टाइकोंडो वाले सर हैं उनके पास है। मैं ये नहीं किसी को पॉइंट आउट कर रहा कि किसी के पास चाबी है अब हम उनको कुछ कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर बैडमिंटन वाले बच्चे भी यहाँ पे खेलने आते हैं तो उनको क्यों नहीं यहाँ पे चाबी देते, उनका कोई कोच क्यों नहीं यहाँ पे अपॉइंट करते। ना कोई कोच अपॉइंट हो रहा है, ना बच्चों को खेलने दे रहे हैं। आज आप देख रहे हो कोरोना का टाइम है, लोग घरों के अंदर हैं, लेकिन हम ये टाइम निकाल के आते हैं कि हम यहाँ पे खेलें, अपना टाइम पास करें, कोई गेम खेले, फिजिकल एक्टिविटी हो। ये बोलते हैं खेलो इंडिया, ये कोई कुछ भी नहीं। ना कोई ग्रांट आती है बैडमिंटन के बच्चों के लिए, कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो जिसकी वजह से बच्चों को कोई एक्सपोजर मिले, कुछ मिले, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। आप देखो कि अब हम अगर किसी को कोच को फ़ोन करें, हमें ये भी थ्रेट रहता है कि हमें कल खेलने नहीं देंगे यहाँ पे, हम कैसे खेलेंगे। हम ये अगर किसी को फ़ोन करेंगे वो हमें कल दाड़ा मारेगा, बोलेगा आपने खेलना ही नहीं है यहाँ पे। हम इस वजह से बड़े परेशान हैं, ना हम किसी को कह सकते हैं ना कुछ। आज हमने इनको 10 फ़ोन किया। आप देखो बारिश का क्या हाल है, इतनी ज़ोर की बारिश है, टेम्परेचर देखो आप माइनस में जा रहा है, बच्चों का जोश देखो कि कितने बच्चे आए हैं खेलने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इनको टच से मस नहीं हो रहा। हम किसके पास जाएँ, किसको सुनाएं अपना। और ये देखो ये हाल देखो आप इसका, आज खुला होना चाहिए, आज इन्हें ताला लगा के रखा हुआ है। तो क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? हम यहाँ पे एक कोच यहाँ पे अपॉइंट हो, जिसकी कोच अपॉइंट हो, क्या बोलते हैं इसका टाइम टेबल पूरा हो बाज़ाब्ता कि किस टाइम पे खुलेगा, किस टाइम पे नहीं खुलेगा, जब मर्जी आई तब खोले, जब मर्जी आई बंद करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप देखो कि स्टेट में पूरे हर जगह पे एक स्पोर्ट्स का क्या है। अब इनकी जितने भी कोच हैं यहाँ पे उनकी ड्यूटी है। अब अगर उनको स्कूल में नहीं रखा हुआ है, उनकी ड्यूटी है कि वहाँ इंडोर में आए, यहाँ पे बच्चों को देखें, तो वो ड्यूटी अपनी क्यों नहीं दे रहे हैं। वो अपनी ड्यूटी से भी गैर हाजिर हैं, वो यहाँ पे है ही नहीं। ये पूछना चाहिए डीसी साहब को भी कि अगर उनको आपने अपॉइंट किया हुआ है, यहाँ पे फिजिकल टीचर आपने अपॉइंट किया हुआ है, तो वो यहाँ पे क्यों नहीं है, वो कहाँ पे है। उनकी ड्यूटी है ही नहीं, वो ड्यूटी नहीं दे रहे, हराम का पैसा खा रहे हैं खाम खा कर। गवर्नमेंट को फिर ऊपर से बड़े बड़े भाषण देते हैं। यह खबर आप तक पहुंचाने का जेकेएल विजन का वाहिद मकसद ये था कि पुंछ में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर बच्चे हिस्सा ले रहे हैं और उन्हें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जाए ताकि वो पुंछ का नाम रोशन कर सकें। हमें उम्मीद है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ का स्टाफ इस खबर के बाद इस तरफ ध्यान देगा और इस इंडोर स्पोर्ट्स हॉल को
यहाँ पर जाकर खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए खुला रखने की व्यवस्था बनाई जाएगी।